गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का लेसन 4 और इसका पार्ट 3। पहले हमने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। जब आयरन मास्टर की लड़की उसे रेड ट्रैप सेलर को अपने घर ले जाने के लिए आती है तो वहाँ से इसका वर्णन है। आज इसमें जो बताया गया है कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट। जो लड़की थी अपने साथ एक नौकर लाई थी, नौकर के पास उस समय एक कोट था और वो कोट जब वे घर जाने लगे तो उन्होंने उस रेड ट्रैप सेलर को दे दिया, तो उसने उसे स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसे हैंडेड हिम का मतलब है सौंप दिया, जिसे उस नौकर ने उसको सौंप दिया। विद अ डीप वो, काफ़ी विनम्रता से या झुककर। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने उसे अपने रैग्स के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस नवयुवती के साथ वो चल दिया, उसके पीछे पीछे। आउट टू द कैरियज, उस घोड़ा गाड़ी में। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश, बहुत ही ज़्यादा जो है हैरानी के साथ, बिना किसी हैरानी के साथ ब्लैक स्मिथ को सो मच एज ए ग्लांस, उसने जो उस ब्लैक स्मिथ को निहार कर देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, परंतु जिस समय वह मैनोर हाउस की तरफ उस घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, ही हैड ईविल फोरबिडिंग्स, तो उसके मन में बुरे विचार आए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने उस डेविल के अर्थात उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठ गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और शायद इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्रिसमस की इवनिंग थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में बाहर आता है फॉर ब्रेकफास्ट करने के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, तो संभवतः वह सोचता है, विद सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ सोचता है, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना जो पुरानी साथी था, उसका रेजिमेंटल साथी था, उसके बारे में। whom he had run across so unexpectedly, जिसे वो बाई चांस बहुत ही सी अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, वह अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये थोड़ा सा खा पी कर ठीक ठाक हो जाए, इसके जो हड्डियों पर मांस आ जाए। Who was busy at the table, जो उस समय जो है टेबल पर बिजी थी, अर्थात टेबल पर खाना वगैरह लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हम अवश्य देखेंगे, ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स, और फिर हम देखेंगे कि इसके अलावा इसके लिए कोई और काम देखेंगे कि ताकि यह जो है रेड ट्रैप सेलिंग का काम देहाती एरिया में या जगह जगह घूमकर बेचना बंद करे, कोई अच्छा सा काम इसके लिए ढूंढ लेंगे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, हाँ ये बहुत ही की वो चीज़ है कि इसके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं या इसका जीवन बहुत कष्टों से बीता है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, कल रात मैंने नहीं सोचा था, दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कभी एक एजुकेटेड व्यक्ति भी रहा है, शिक्षित व्यक्ति रहा है, बिल्कुल जो गंवार लग रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंट माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, पिता ने कहा, मेरी बेटी तुम अवश्य ही पेशेंस रखो, धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जो ही वह अपनी साफ सफाई कर लेता है और अच्छे कपड़े पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज अननेचुरली एम्ब्रेस्ड, और कल रात वह बहुत ज़्यादा
स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ था अर्थात शर्माया हुआ था। द ट्रैप मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द रेड ट्रैप क्लॉथ। जो इस पे रेड ट्रैप बेचने वाले जो है ये भिखारी वाले जो इसके मैनर्स थे वो इसके जो है इन कपड़ों के साथ ही दूर हो जाएंगे। जब ये नए कपड़े पहन लेगा तब अच्छा व्यक्ति दिखाई देने लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस, जो ही उसने अपनी ये बात पूरी की, द डोर ओपन, दरवाज़ा खोला गया, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी व्यक्ति ने वहाँ पर प्रवेश किया। यस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और वह बिल्कुल साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वेलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और इससे भी अधिक वो उसने सूट पहन रखा था, अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, अच्छे लगने वाला। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो खुद आयरन मास्टर के थे। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने जो है सफ़ेद कमीज पहनी थी, एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, और एक स्टार्च्ड कॉलर पहना था, कॉलर वाली कमीज थी, एंड होल शूज, और होल शूज पहने थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, अब उसका जो है मेहमान था आयरन मास्टर का बहुत ज़्यादा चमक उठा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, फिर भी जो आयरन मास्टर था खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद पकड़ ब्रो, बहुत ही जो गुस्से से, त्योरियाँ चढ़ाकर। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना बिल्कुल आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जब उस व्यक्ति को उसने जो है देखा था अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो संभवतः उसने एक गलती, कोई ना कोई गलती कर दी थी। अर्थात अब लगा आयरन मास्टर को कि उसने उसे ढंग से नहीं पहचाना था भट्टी की जो है लौ के उजाले में। बट दैट नाउ, अब वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब दिन दिहाड़े, जब उसके सामने में दिन दिहाड़े खड़ा था, दिन की रोशनी में खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, तो उसके लिए वह असंभव था गलती करना। फॉर एन ओल्ड अकंटेंस, एक पुराने जान पहचान वाले को पहचानने के लिए। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह गर्जा कुछ गुस्से से बोला कि ये तुम्हारा क्या मतलब हुआ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट, और अब जो है स्ट्रेंजर ने किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं किया बात को छिपाने का। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और वह तुरंत ही समझ गया था जो स्प्लेंडर है, जो शांत थी उसकी अब तक मौज मस्ती थी, उसका अंत हो गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। बट अ पुअर ट्रेड, परंतु एक पुअर ट्रेड डर बना रहा, अर्थात रेड ट्रैप सेलर ही मैं बना रहा। मैंने अपने आप को रेड ट्रैप सेलर ही आपको बताया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, मैंने आग्रह किया था, याचना की थी। बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे फोर्ज में ही रुके रहने दे जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और उसने ये भी कहा कि अभी तक कोई गलत काम नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और इससे बुरा ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जो दोबारा से उन पुराने फटे पुराने कपड़ों को पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह बिल्कुल जो है ईमानदारी की बात नहीं है इधर। यू मस्ट एडमिट दैट, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे बिल्कुल भी ये हैरानी नहीं होगी। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि पुलिस वाले को बुलाया जाए, शेरिफ का मतलब पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी को बुलाया जाए और इस मामले में उसको सब कुछ बताया जाए। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और जो ट्रैम्प था, रेड ट्रैप सेलर था, ये कुछ आगे की तरफ बढ़ा और उसने जो है अपना मुक्का टेबल पर दे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू,
मिस्टर आयरन मास्टर। अब उसने जो कहा कि ही मिस्टर आयरन, मैं अब आपको बताता हूँ क्या होता है, क्या हुआ है। हाउ थिंग्स आर, किस तरह से जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। ही सेड, उसने कहा, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, जो ये पूरा संसार है कुछ भी नहीं, एक बड़ा सा चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, ये संसार की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं कुछ भी नहीं है, बट चीज़ रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये जो है उसके टुकड़े हैं पनीर के, और सुअर के मांस के टुकड़े हैं, लालच देने वाली चीज़ें। बट सेट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो सेट कर दी जाती है, लगा दी जाती है पुअर फेलो को ड्रैग करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए, इनटू ट्रबल, किसमें, मुसीबत में डालने के लिए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अब जो है पुलिस अधिकारी आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप, और मुझे लॉकअप में डाल देता है, अर्थात जेल में डाल देता, फॉर दिस, इसके लिए, देन यू, तब आपकी बारी है, मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, ये बिल्कुल ध्यान रखना, दैट अ डे मे कम, कि एक ऐसा दिन आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट, कि जब तुम खुद ही क्या करोगे, वांट, चाहोगे, टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर उस संसार रूपी ट्रैप में आप खुद ही फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कि ये बहुत बुरा नहीं है, उस कहता है कि आपने जो बहुत बुरा नहीं कहा मेरे फेलो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, रहने देते हैं, उसे नहीं बुलाते हैं शेरिफ को। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर, अब यहाँ से चला जा, एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी जा सके मेरी आंखों से सामने से दफा हो जाए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, परंतु ज्यों ही वो व्यक्ति डोर को खोल रहा था, दरवाजे को खोल रहा था, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टूडे, कि मैं सोचती हूँ कि इसे हमारे पास ही आज के लिए रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट, और उसी के साथ, सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह आगे बढ़ती है और दरवाजे को बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा कि बेटी क्या कर रही है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, लड़की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मा कर खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे सूझ नहीं रहा था कि वो आंसर क्या दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बहुत ही जो खुश थी। वहन सी थॉट, जब उसने सोचा, नाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, उसने अब जो है होम लाइक, अर्थात उसे सुबह सुबह बहुत अच्छा सोच रही थी और क्रिसमस जैसा माहौल बना हुआ था। सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज, और वह उस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ें करने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया दे ऑल एट वंस, और वह तुरंत ही उस आइडिया को अपने मन से निकालना नहीं चाहती थी, उस आइडिया से दूर नहीं होना चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई, और यही कारण था, शी हैड इंट्रीज्ड फॉर द वेगाबॉन्ड, कि उसने जो वेगाबॉन्ड को वहाँ से नहीं जाना दिया, उसे रोक लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, मैं सोच रही हूँ कि ये जो स्ट्रेंजर यहीं रहे, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो कहती है कि वो साल भर पूरी तरह से पूरे उसमें घूमता ही घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और संभवतः एक भी ऐसी जगह नहीं है, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज वेलकम, कि जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और वो अपना घर जैसा महसूस कर सके, अच्छा महसूस कर सके। Whenever he turns he is chased away, जब भी कहीं भी वो जाता है, जहाँ कहीं भी उसको जो भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसे जो डर लगा रहता है कि अरेस्ट होने का। एंड क्रॉस्ड एग्जामिनिंग, और उसके बाद उससे पूछने वाले सवालों के लिए डरा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय, मैं चाहती हूँ कि ये इन्जॉय करे अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, एक दिन यहाँ पर जो है शांति से बिताए हमारे साथ।
जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल मात्र एक दिन अच्छी तरह से बिताए पूरे साल भर में। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर अपनी जो है दाढ़ी में कुछ टटोलने लगता है या दाढ़ी को टटोलने लगता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह उस लड़की का अपोज नहीं कर पाता है, विरोध नहीं कर पाता है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, वह लगातार कहती है कि ये निसंदेह एक मिस्टेक रही है। बट एनी वे आई डोंट थिंक, परंतु किसी भी तरह से मैं ये नहीं सोचती, वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, कि हम एक आदमी को भगा दें, whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिस आदमी को हम यहाँ पर खुद लेकर आए हैं, मेरे विचार से उसे नहीं भगाना चाहिए। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको हम ये कहकर यहाँ पर लाए हैं कि हम उसे जो है क्रिसमस की जो है खुशियाँ देंगे, उसके साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, पार्सन एक पुजारी होता है चर्चों में। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा तू तो जो है एक पार्सन से भी ज़्यादा जो है प्रीच करती है, प्रचार करती है या उपदेश देती है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रेग्रेट दिस, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे या हमें इस निर्णय पर बाद में ना पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसने जो है यंग गर्ल ने उस स्ट्रेंजर के बाजू को पकड़ा एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल के पास तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सेड, उसने कहा। फोर शी कुड सी दैट, क्योंकि वह देख सकती थी, दैट देयर हर फादर हैड गिवन इन, कि उसका पिता मान गया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, जो व्यक्ति रेड ट्रैप सेलिंग कर रहा था, बेचने वाला था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिम सेल्फ टू द फूड, और खुद ही खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस नौजवान लड़की को देखता। हु हैड इंट्रीडेड फॉर हिम, जिसने उसे रोक लिया था, मना लिया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसके मन में क्या पागलपन आया होगा। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, कि क्रिसमस की जो इवनिंग थी इसी तरह से जो बीत गई जैसे कि हमेशा बीता करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ भी नहीं किया था, बस सोता ही रहा था। द होल फोरनून, फोरनून का मतलब होता है दोपहर पहले। ही ले ऑन द सोफा, वह सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और जैसा एक बार लेट गया था सीधा उसी तरह से पड़ा रहा। एट नून दे वोक हिम, और दोपहर को उससे उन्होंने जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि ताकि वह अपने क्रिसमस के भोजन में अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, उसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे कई साल से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह सोया नहीं हो ढंग से। एज क्वाइटली एंड सेफली हेयर एट रामसू, जैसा कि रामसू में वो अब सो रहा था सेफली और क्वाइटली। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को लाइट जलाई गई उसमें। दे वोक हिम अप अगेन, उससे दोबारा से उन्होंने जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वह कुछ देर के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, आंखों को झपका रहा था। एज द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कैंडल लाइट उसकी आंखों को चुभ रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद दोबारा से वह वहाँ से गायब हो जाता है। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार उसे फिर दोबारा जगाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, तब उसे जो है डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और जो क्रिसमस के समय पर जो बनाया गया जो है पोरेज और फिश थी, उसे खाना था। एज सून एज दे गोट अप
फ्रॉम द टेबल, जहीं वह टेबल से उठते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच, वह हर एक के पास जाता है, ऑन वन प्रेजेंट एंड सेड, जो वहाँ पर उपस्थित था, और उससे कहता है थैंक यू, उनका धन्यवाद करता है, एंड गुड नाइट, और उन्हें शुभरात्रि बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, परंतु जब वह यंग गर्ल के पास जाता है, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, कि वह उसे अंडरस्टैंड कराती है, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिता की एक इंटेंशन थी, इरादा था, दैट द सूट विच ही वोर, कि जो सूट उसने पहन रखा था, वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि वो उसके लिए वह क्रिसमस के समय का एक उपहार है, तोहफा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और यदि वह अगली क्रिसमस ईव को वहाँ पर बिताना चाहता है, इन द प्लेस, जगह पर, उनके घर पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वह आसानी से पीस में, शांतिपूर्ण रेस्ट कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और ये श्योर कर सके कि उसका कोई बुरा नहीं होना है, उसको किसी मुसीबत में नहीं डाला जाएगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, कि उसका दोबारा से वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और इसका रेड ट्रैप सेलर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस युवती को निहारता रहता है, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बहुत ज़्यादा हैरानी से। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप, अगली मॉर्निंग को जो है आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो उठते हैं, इन गुड सेशन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, कि जो ताकि वो सुबह सुबह जाकर क्रिसमस के टाइम की जो सर्विस कर सकें चर्च में जाकर। द देयर गेस्ट विल वो स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उसे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वे चर्च से आए, द यंग गर्ल सेट, यंग गर्ल बैठ गई, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेड देन यूजुअल, कि वो लड़की पहले की अपेक्षा ज़्यादा दुखी थी। एट चर्च शी हैज लर्न दैट, चर्च में उसने सुना था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स ऑफ द आयरन मास्टर हैड बीन रोब्ड, कि जो चर्च में एक उसने सुना कि जो पुराने एक क्रॉप्टर था आयरन मिल में, उसको जो किसी ने लूट लिया था, बाई ए मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो इस इलाके में रेड ट्रैप्स बेचता फिरता रहता है। येस, हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड द फादर, फादर ने कहा कि यह वही अच्छा व्यक्ति है जिसने आपको जो घर में आने दिया या रहने दिया। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, और मुझे तो ये हैरानी है कि घर में जो है सिल्वर स्पून्स अब तक बची होंगी कपबोर्ड्स में या नहीं, अलमारियों में बची होंगी या नहीं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, जो वैगन था उनकी गाड़ी थी मुश्किल से ही आकर रुकी थी पहली स्टेप पर। वहन द आयरन मास्टर आज, तभी आयरन मास्टर ने पूछा द वैलेट से, नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि अभी भी वो आयरन मास्टर यानी स्ट्रेंजर वहाँ पर घर पर था या नहीं था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उसने उस नौकर को यही बताया कि उसने चर्च में सुना है, दैट द मैन वॉज ए थीफ, कि वह आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, उस वैलेट ने आंसर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह वहाँ से जा चुका था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वह बिल्कुल भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है, विच मिस विल मैंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट, और ये कह के गया है कि यदि मिस विल मैंसन दया करें
तो उसे स्वीकार कर सकती है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, तोहफे के तौर पर। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो बहुत ही बेकार ढंग से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि उसमें रखा हुआ सामान तुरंत ही दिखाई दे गया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चीख पड़ी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप मिलता है। एंड इन इट, और इसमें ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें जो है 3 10 के क्रोनर के नोट मुरझाए हुए यानी कि सिकुड़े हुए पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, और उसमें एक जो छोटा सा पत्र भी था जो बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, वो सम्मानीय और सज्जन मिस, इस तरह से जो है संबोधित करता है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नाइस हो, अच्छी हो, टू मी, मेरे लिए, ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन भर आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, ऐसे कि जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, आपके साथ अच्छा होना चाहता हूँ इन रिटर्न, इसके बदले में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, कि जैसे कि मैं एक वास्तविक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। एट दिस क्रिसमस सेशन, इस क्रिसमस के सेशन पर। बाई अ थीप, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी, आप इस पैसे को वापस दे सकते हो। टू द ओल्ड मैन, उस व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को। ऑन द रोड साइड, जो रोड साइड के पास रहता है, रोड के पास में रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच, जिसने मनी का, पैसे का पाउच लटका रखा था। हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम पर लटका रखा था। एज ए बेट फॉर द पुअर वंडरर्स, एक चारे के रूप में गरीब घूमने वाले व्यक्तियों के लिए। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये रेड ट्रैप है आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है। फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो संसार के रेड ट्रैप में फंस ही चुका होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसका दर्जा एक कैप्टन की भांति नहीं बढ़ाया गया होता आपके द्वारा। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस तरह से उसे जो शक्ति मिल गई अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने जो पश्चाताप करने के लिए। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेहल। Thank you, students. I hope you will understand the story and you will like the story. Okay, share and subscribe the video. Thank you all of you again.